Yes, dear students, our next topic is some related term to the magnetic field. The magnetic field which can generate by the devices. So in fourth chapter we have studied by the topic one is that is the solenoid and the toroid. Solenoid and toroid are the device which can generate the magnetic field. So first term related to that is मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड भी जिसे कहते हैं अपन टर्म में. तो देयर इज ए सोलेनॉइड कैरिंग करंट I. When carrying current I and n are the number of turns per unit length, then the magnetic field due to current carrying solenoid B equal to mu naught n I हमारा पढ़ा हुआ है सोलेनॉइड के टर्म में, where n क्या था, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N ओवर L. मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कंसीडर किया था. ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 100 है और 10 सेंटीमीटर का है, तो पर सेंटीमीटर कितने हो गए वो हमारे पास में n आता है. तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट, ड्यू टू ए सोलेनॉइड. सोलेनॉइड एक्ट एज ए बार मैग्नेट. क्लियर. तो ये हमारा फोर्थ चैप्टर में पढ़ा हुआ है. अब टर्म आता है कि सपोज हमने एक कोई भी मटेरियल इसके अंदर ये इंसर्ट कर दिया, एक कोई फेरोमैग्नेटिक या ऐसा मटेरियल जिसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ सकता है. ठीक. तो अब ये कंडक्टिंग मटेरियल है, तो कंडक्टिंग मटेरियल जैसे इसमें जाएगा तो अब इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और इसके बाहरी सरफेस पर जो करंट कैरिंग इफेक्ट होगा, क्या करंट कैरिंग इफेक्ट होगा, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा या मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा, दैट विल बी मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड. बी एम फॉर द मटेरियल, इस मटेरियल के लिए m इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई एम. क्यों कहा हुआ, ये करंट अब आपका केवल I नहीं रहेगा, ये करंट इसके सरफेस के कारण भी चेंज होगा, इसके सरफेस पर भी करंट होगा, जिसके कारण हमने इसको क्या लिया IM. अब देखिए थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं. म्यू एन IM, म्यू एज इट इज, n को कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n ओवर I, ठीक है, इंटू IM. नेक्स्ट मैंने क्या किया, ए से ऊपर मल्टीप्लाई किया, ए से नीचे मल्टीप्लाई किया, यानी ए से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो IM इंटू ए हो गया, नीचे मल्टीप्लाई किया तो n इंटू L इंटू ए हो गया. ये L इंटू ए से कहेंगे लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम होता है, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम होता है. और I इंटू ए, ये वाला टर्म देखिए, I इंटू ए से मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं. क्या मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, इसको ध्यान रखना है. और इसमें मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए तो आता है एक लूप के लिए, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स तो बहुत सारे हैं, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया, NIA. तो NIA इस पूरे को तो कहा क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, और नीचे आ गया L इंटू ए वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. इससे बेटा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. तो मैंने क्या किया यहाँ, बी एम चल रहा था, बी एम इक्वल टू म्यू नॉट इनटू मैग्नेटाइजेशन. तो इस टर्म को मैंने क्या किया, इसके साथ रिलेट किया. तो एक तो आ गया मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए फेरोमैग्नेटिक और थ्रू ए मटेरियल व्हिच इज प्लेस्ड इन इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड, that will be Bm equal to mu naught n into Im. By that formula Bm equal to mu naught into m. This is the magnetization. Clear. तो मैग्नेटाइजेशन एक टर्म और डिफाइन कर देता हूं. मैग्नेटाइजेशन that is m equal to magnetic moment per unit volume, that is small m over v. तो इस स्मॉल m ओवर v को देखो, ये ले रखा है m ओवर v कहा गया, ये तो पूरा m आ गया, ये v आ गया, इसको क्या लिखा मैंने, m लिखा. एक और होता है मैग्नेटाइजेशन आ गया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी INTNSIT बाई, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं h को, h वेक्टर क्वांटिटी होता है n इंटू I, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स ईच एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स एम्पियर, that is known as the
मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये H से रिप्रेजेंट होता है, ये M मैग्नेटाइजेशन रिप्रेजेंट होता है। ये एक रिलेशन था जो हमने किसके टर्म में, मैग्नेटिक फील्ड इन द फ्री स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड इन द मीडियम, ठीक है। और ये दो हेल्पिंग टूल्स और थे जो मैंने आगे सामने लिखे हुए हैं। अब इन टूल्स की हेल्प से क्या करेंगे, आगे का टर्म में से आपस में एक दूसरे को रिलेट करेंगे, ठीक है। तो अगला रिलेशन देखते हैं क्या है। यस, तो वी हैव स्टडीड द फोर टॉपिक्स। फोर टॉपिक्स क्या क्या थे, V इक्वल टू म्यू नॉट Ni मैग्नेटिक फील्ड, Vm इक्वल टू म्यू नॉट इनटू M, H इक्वल टू Ni, H इक्वल टू Ni एंड M इक्वल टू स्मॉल m ओवर V, ये कैपिटल M है, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर। नाउ fifth term is susceptibility. Susceptibility, what do you mean by the susceptibility? Susceptibility is state that if a ferromagnetic material or the material which can accept the magnetism is placed in a strong magnetic field or placed inside the earth crust, then how much percent magnetism can accept? Means the ability to accept the magnetism, that is known as the magnetic susceptibility. For example, हमारा टेस्ट हुआ कितना, 20 मार्क्स का, और 20 मार्क्स में से 20 आया 100% सक्सेप्टिबिलिटी, 20 में से 10 आया 50% सक्सेप्टिबिलिटी, 20 में से 5 आया 25% सक्सेप्टिबिलिटी एंड 15 आया तो 75% सक्सेप्टिबिलिटी। तो आई थिंक यू आर गेटिंग दैट कि सक्सेप्टिबिलिटी किसको कहते हैं, कि ये कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल तो है लेकिन मैग्नेटिक इसमें नहीं है। मैंने इसको किसी भी सॉलिनॉइड के अंदर रख दिया जिसमें मैग्नेटिक जनरेट किया है, अब उसमें मान लीजिए 100 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड था, इसने उसमें से 75 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब 75% इसकी सक्सेप्टिबिलिटी होगी। सो दिस टर्म इज नोन एज द सक्सेप्टिबिलिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द काई। क्या, काई, CHI, काई कहते हैं, ध्यान, CHAI आई थिंक, और काई, ठीक है। तो काई M इक्वल टू सक्सेप्टिबिलिटी, दैट इज द रिलेशन। तो अगला टर्म है हमारा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द सक्सेप्टिबिलिटी, हो गया। अब सक्सेप्टिबिलिटी होता क्या है, फॉर्मूले में कैसे रखेंगे, इट कैन डिफाइन एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन यानी मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ओवर इंटेंसिटी। क्लियर। तो मैग्नेटिक, इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं ये कर लूं तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। ये इधर आ गया ना, H आ गया, यानी इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू काई इनटू H। ये टर्म बन गया अपने पास में। तो इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं काई के टर्म में। काई रिप्रेजेंट करता है सक्सेप्टिबिलिटी को। अब मैं अगले टर्म की इसी की बात करता हूं कि काई से रिलेटेड थोड़ा सा और टर्म आगे लेता हूं। तो एक टर्म लिखा मैंने क्या, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड सक्सेप्टिबिलिटी। बोर्ड एग्जाम में खूब आता है ये टर्म, ठीक है। हाउ वी विल ड्राइव इट, तो देखिए, when a solenoid carrying current I in the free space, means there is no any medium inside in that at that time magnetic field Bm equal to mu naught Ni। सब जानते हो कितना होगा, V इक्वल टू म्यू नॉट Ni। लिख किसी दे आपके पास लिखा हुआ मैंने दे रखा है, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, इसमें एक दूसरा मटेरियल लगा दिया, तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, Bm, और Bm हमने ये लिख रखा है, ठीक। तो when a ferromagnetic material insert in the solenoid, then the magnetic field or total magnetic field that B equal to, पहले कितना था, प्लस Bm, मटेरियल के बाद में कितना हुआ। इज इट क्लियर। मैं दोनों का एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं वहां से, म्यू नॉट Ni प्लस म्यू नॉट M, दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक काम करता हूं इसमें से, म्यू नॉट और Ni, देखिए Ni किसके बराबर होता है, इंटेंसिटी H के इक्वल, तो म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M। M क्या है, मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट म्यू नॉट टेक कॉमन,
तो H प्लस कैपिटल M दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। और B ओवर म्यू नॉट इक्वल टू H माइनस प्लस M, सो H इक्वल टू B ओवर म्यू नॉट माइनस M, दिस इज द टर्म ऑफ इंटेंसिटी। क्या है? टर्म ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। चलिए देखिए इसको, देखिए एक बार इसी से हम क्या कर सकते हैं, M फाइंड, यस, B इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M, और ट्रांसलेट किया इसको, क्या किया हमने, म्यू नॉट पे ट्रांसफर किया, एक टर्म तो आ गया। दूसरी एक और बात कर रहा हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड कब है, जब इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड में जब मटेरियल भरा हुआ है तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, B इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सा, आपने ये लिख लिया, मैं इसको थोड़ा सा और रफ कर लूं एक बार, कि B इक्वल टू होता है म्यू N और I, मटेरियल के लिए है इसलिए नॉट नहीं लिखा है मैंने, इक्वल टू म्यू नॉट एज इट इज, और H प्लस M को यहां से लिखता हूं, देखो कहां गया, M इक्वल टू काई इंटू H, काई इंटू H, ये लिख लिया मैंने। ये परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम आ गया, ये NiH होता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास में म्यू H इक्वल टू म्यू नॉट, और देखो इसमें से भी H कॉमन ले लिया मैंने, H कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 प्लस का, ये बन गया मेरे पास में। मैंने क्या किया इसमें से H से तो H काट दिया, तो टर्म मेरे पास में क्या बचा, ये टर्म देखिए यहां लिखा मैंने, सेम फिर से इसको तो मैं B इक्वल टू ये चल रहा था, B इक्वल टू म्यू Ni लिख सकते हैं, और Ni को म्यू इंटू H लिखा, इक्वल टू म्यू नॉट H इंटू 1 प्लस काई M लिख लिया, H से H कैंसिल हुआ। अब एक चीज, इक्वेशन नंबर इसको 3 दे देता हूं, एक रिलेशन पढ़ा था अपने, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इक्वल टू म्यू ओवर म्यू नॉट, मींस परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, क्लियर। ये रेशियो होता है, तो ये म्यू कितना आ जाएगा इसमें से, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर के बराबर। ये वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, म्यू की जगह इस वैल्यू को ये सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ गया, म्यू नॉट म्यू आर इक्वल टू म्यू नॉट एंड 1 प्लस काई, ये x सेट में होता है काई, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट भी कैंसिल, तो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। ये रिलेशन हमारे पास में आ गया किसका, रिलेटिव परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल और मीडियम, ठीक है। मैं फिर से एक बार बात कर रहा हूं, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड द ससेप्टिबिलिटी। हमने पढ़ा था, व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल insert in a solenoid, then the total magnetic field B equal to magnetic field in the free space plus magnetic field due to the medium के कारण, ठीक है। क्योंकि देखिए मीडियम इतना है, बाकी फ्री स्पेस है। B नॉट को म्यू नॉट Ni लिखते हैं, पहले ऑलरेडी कर रखा है, Bm को म्यू नॉट M में, ये पिछले लाइन में हमने कर रखा है, पिछले इस वक्त पहले दोनों को सब्स्टिट्यूट किया, इसमें से टर्म आ गया हमारे पास में H प्लस M के टर्म में। हम चाहे तो इसमें H इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं और चाहे तो M इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिलेशन ही आ गया। हमने आगे थोड़ा सा और किया कि इस B को मैंने क्या लिखा, B इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस काई M, क्या किया, M को रिप्लेस करके काई इंटू H लिख सकते हैं, तो ऊपर रिलेशन है। B को म्यू नॉट Ni लिख लिया, B क्या है, सॉरी B ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, मैग्नेटिक मटेरियल के कारण, और मटेरियल का परमेबिलिटी म्यू होता है, Ni H होता है, सब्स्टिट्यूट किया, रिजल्ट ये रिलेशन है अपने पास में। तो इस तरह से हमारे पास में जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कुछ बेसिक टर्म्स थे वो आज हमने आपसे डिस्कस किए, जिसमें एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये ऐसा एरिया है जिसमें से पर ईयर 100% इक्वेशन बोर्ड में आता है, ठीक है। और दूसरा टर्म है जो आपने बात की है, एंगल ऑफ, सॉरी आगे ये बेसिक टर्म्स बात किए हैं, इनसे रिलेटेड आगे के पीडीएफ में आएगा, आगे जो उसमें बोर्ड क्लास में आएगा। एक टर्म वो है जो हमेशा बोर्ड में आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 5 3 मार्क्स का चैप्टर है बोर्ड में, इसका वेटेज, सॉरी अब तो 3 to 4 हो गया है करीब करीब, तो 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है इसका। लेकिन अर्थ मैग्नेटिक कंपोनेंट और प्रॉपर्टीज ऑफ द बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स,
इनमें से एक क्वेश्चन श्योर आता है, या दोनों में से एक दो नंबर का आ जाए, या एक में से कोई आता है, लेकिन आता श्योर है। तो हमने आज इस पूरे टर्म्स को तैयार किया, ठीक है। अगले में अब बचा हुआ है कि जो हमारे पास में अर्थ मैग्नेटिक बिहेव के मटेरियल्स हैं उनको क्लासिफाइड करना है। तो उसके क्लासिफिकेशन के लिए अगले वीडियो के लिए तब तक इंतजार कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए हम इसको आपको अब यहीं समाप्त करते हैं इसको, ठीक है। तब तक के लिए तो जो पीडीएफ हमने आपको इसके रिलेटेड भेज रखा है उस पीडीएफ को ढंग से पढ़ना है। उसमें मैंने एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं जिसमें देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले लगे हुए हैं और क्वेश्चंस आपके पास में एनसीईआरटी में है। मैंने पेज नंबर भी लिखा हुआ है उसमें, और कुछ क्वेश्चन का नंबर भी लिखा हुआ है। उस नंबर पर आप उसको सॉल्व कर लें। फिर भी कोई चीज़ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए लास्ट में एक चीज़ फिर कहूँगा कि थोड़ा सा जो भी वीडियोज हैं उनको लाइक किया कीजिए। आपका भी कुछ नहीं जाता और मिलता हमें भी कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप लाइक करते हैं तो हमें ये तो समझ में आता है कि शायद आप लोग देख रहे हैं इसको, ठीक है। पढ़िए मन लगा के, आगे बहुत काम आएगा, बोर्ड में बहुत काम आना है, ठीक है। ओके, बाय।